हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। एंड कल के लिए डेटा एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो कल हमारा क्या डिस्कशन था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो कल मैंने क्लियरली जो वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को क्लियरली मैसेज दिया था वहाँ पे कि 17,777, अगर आप जाके वीडियो सुनेंगे तो मैंने क्लियरली बोला है कि 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस है। और ओपनिंग आज अगर हुई तो कल से 18 पॉइंट यानी कि 17,743 पे क्लोजिंग थी, वहां से 18 पॉइंट ऊपर हुआ। तो खुलते ही एक डिप लगती है 17,716 तक। ठीक है, और बैंक निफ्टी में लगती है, बहुत ज्यादा डिप नहीं लगती है, छोटा मोटा ही डिप रहता है इसमें 42,630 तक का। और उसके बाद रेंज बाउंड ही आज मार्केट पूरा रहता है, यहाँ पे डिकेइंग के मोड में रहती है मार्केट। तो यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखेंगे तो 17,777 का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देखिए। तो ये खुलते ही अगर कोई बंदा पुट लेता तो उसको आराम से यहाँ पे 25-30 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते, अगर अगर फास्ट रहता तो। नहीं तो फिर डिके भी हो जाता। सेम चीज यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ भी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने आपको जो जो मैंने ट्रेड आपको दिया, पहले वो दिखाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया 43,500 किसी भी अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए दिया कि डिके ना हो। ठीक है, तो ये 85 पे दिया, 104 तक गया। उसके बाद मैंने बुक करने के लिए मैसेज भी क्लियरली कर दिया था। 17,725 किसी 70 पे दिया था। यहाँ पे सिंपल स्टॉप लॉस भी यहाँ पे छोटा छोटा दोनों के लिए दिया था, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। दोनों में जो डिप के लिए बोला है कि 17, अगर छोटा डिप भी यहाँ पे बोला 17,780 के नीचे अगर जाता है तो आप निकल जाइएगा यहाँ पे। और बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ कि 42,700 के नीचे आपको निकल जाना है। ठीक है, और उसके नीचे अगर आप मैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मैंने बुक करने के लिए भी, जब 88 ये आ गया, 70 से 88 आ गया, तो आपको अपना एक्सपायरी शिफ्ट करना है, अपने कैपिटल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस टेल करना है। यहाँ पे क्लियरली मैंने बोला भी हुआ है, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपको आने के बाद में देखिए क्लियरली मैंने मैसेज किया हुआ है कि 17,800 अपसाइड में यहाँ पे जब तक क्रॉस नहीं कर रहा, और 42,870 जब तक क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब 17,800 रेसिस्टेंस है, 42,870 रेसिस्टेंस है, तब तक अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। ठीक है, और वहां पे मैंने मैसेज आपको डाला 11,59 पे, यानी कि 1159 पे। अब मेरे खुद के भी ट्रेड होते हैं, पेड ग्रुप में भी डिस्कशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 11,59 पे मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक करने के लिए, और सेम टाइम पे 12:30 पे मैंने पी साइड स्कैल्पिंग करने के लिए बोल दिया था। और उसका कारण ये था कि यहाँ पे ग्लोबल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली मेरा मैसेज है कि यहाँ पे पी आपको लेनी है, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिप थोड़ा सा वो डाउ जोन्स नेगेटिव जा रहा है और डिप एक्सपेक्टेड लग रही है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा 62 वाला अपना 73 एक बार के लिए यहाँ पे 73 के लिए गया, क्योंकि माइनस यहाँ पे डाउ जोन्स था, क्योंकि मार्केट एक तरफा चल नहीं रही थी। तो वो आपको सिर्फ स्कैल्पिंग ही था, उसके बाद भी 73 तक लोगों ने बुक कर लिया। उसके बाद जब आप देखेंगे, मैंने कहा ये क्रॉस नहीं होगा लेवल, मैंने कहा इसके ऊपर अगर जाएगा तो इसने बोला सी ले ले, मैंने कहा क्रॉस अभी नहीं होगा, अभी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और वापस से आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे वापस से मैंने 54 पे दिया, अब 1:42 पे बिलो 17,780 रीज्वाइन पी। 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखिए मात्र 5 पॉइंट स्टॉप लॉस में अगर आपको ट्रेड दिया जा रहा है, तो 54 से 74 वापस से डिप मिल गई अपने को, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को आ गया। और मैंने यहाँ पे बोला भी कि स्टेट के बाद जब लोगों का डिस्कशन आया तो मैंने कहा ये लोग ऑपरेटर जिस क्लास में पढ़ते हैं ना, ये रहा स्कैल्पिंग का प्रॉफिट। आप देखिए लोगों के प्रॉफिट जब आप देखेंगे तो आया मजा, मैंने पूछा, उसने बोला जबरदस्त जी। इस तरह से लाइव हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मिलता है जितने भी बंदे यहाँ पे पेड ग्रुप मेरे साथ में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि इस तरह से लाइव हैंड होल्डिंग आपको मिलती है, जिससे लोगों का एक ही लॉट में प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, जिसने फिर निफ्टी लिया वो वाले सब। तो मैंने कहा ना, इस तरह से आपको चीजें प्रॉफिट आपको मिलता है। तो ठीक है, इस तरह से हेल्प डेस्क में आपको लाइव सपोर्ट दिया जाता है, सारे बंदे यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। पेड कॉल्स आज की क्या थी, अब यहाँ पे हूँ तो मैं फटाक से भी दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं कल के लिए डिस्कस करूंगा। मेरा सिंपल क्या था कि मुझे पुट की तरफ ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी पॉजिटिव चल रहा था अपने जो मेरा पर्सनल एनालिसिस था उसके बेस पे, क्योंकि 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था। और मैंने थोड़ा सा वेट किया, जब 17,730 पहुंच गई तो 17,700 के स्टॉप लॉस से मैंने 122 पे 17,750 के अगले हफ्ते की एक्सपायरी की सी का ट्रेड दिया, जो कि 157 तक गई, क्योंकि वो एनालिसिस था कि 17,700 अभी नहीं टूटेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और तो ये यहाँ पे 4 मई की एक्सपायरी का था, पहला ट्रेड ये हो गया। इसकी स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी का दोनों ट्रेड स्कैल्पिंग का था, दोनों यहाँ पे स्कैल्पिंग हो गई। पुट साइड में भी स्कैल्पिंग हो गई, क्योंकि मार्केट आज कैसी थी आप सब लोगों को पता है, उसमें बताने की आपको जरूरत नहीं है वहां पे, राइट। तो
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का, तो पूरा दिन यहाँ पे एक रेंज में मार्केट डायरेक्शन लेस रहती है, क्योंकि ग्लोबल का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। डाउ जोन्स -150 था। तो अपने यहाँ पे जो भी तेजी थी, क्योंकि वहाँ पे एक बैंक का भी कुछ इशू आ रहा था, जिसकी वजह से कोई ढंग की तेजी हो नहीं पा रही थी, और मार्केट बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस क्रूशियल जोन है जो 17,780, यानी कि 17,777, 17,800, 17,830, मैंने मैसेज भी किया था बैंक निफ्टी के लिए। 42,760, 42,870 दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। अब यहाँ पे अगर निफ्टी की ओपनिंग की बात करते हैं, 17,761 होती है, लो लगता है 17,716 का, हाई लगाता है 807 का। तो अगर ओपनिंग के लेवल से देखा जाए तो मात्र 40 पॉइंट का ही यहाँ पे मूवमेंट रहता है, और अगर डिप से काउंट किया जाए तो 90 पॉइंट के बीच में दायरे में फंसी रहती है मार्केट। यहाँ पे जब भी जितने भी लोग आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करिए कि आपको, जितने भी लोगों को मैं ट्रेड देता हूँ, लैपटॉप पे अपना टेलीग्राम भी इंस्टॉल करके रखा करिए, साइड में टेलीग्राम रखिए, लैपटॉप पे इस तरह का चार्ट आप लगा के रखा करिए। अगर आप चार्ट लगा के रखेंगे, एमएससीडी है 5 मिनट के चार्ट पे, और आरएसआई है, ट्रेड क्या लेना है वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना, लेकिन अभी क्या है कि मार्केट जैसे मान लीजिए स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग कैसे की जाती है? सपोज दैट ये ब्लैक लाइन क्रॉसओवर कर रही है डाउन साइड में, तो आपको पुट का ट्रेड लेना है एमएससीडी पे। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसने क्रॉसओवर किया डाउन साइड में, यहाँ पे देखिए मार्केट गिरने लगी है, तो ये आपने आपको तुरंत हेल्प कर दिया है। जहाँ पे मार्केट ऊपर जाना है, तो वहां पे भी आपको हेल्प करने का ट्राई ये कर रहा है कि यार यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ऊपर का डायरेक्शन नहीं था, तो यहाँ यहाँ पे जहाँ जितनी देर तक ऊपर थी उतनी देर तक का आपको यहाँ पे डायरेक्शन आपको मिला हुआ है। इस तरह से भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और 5 मिनट का चार्ट लगा के आप निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, उसमें स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको जो भी ट्रेड देता हूँ उसके हिसाब से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस तरह से, राइट, निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीजें हैं। अगर आप देखेंगे जहां पे ब्लैक लाइन एमएससीडी पे क्रॉसओवर डाउन साइड का हुआ, देखिए कितना बड़ा डिप आपको लगा है, तो आपके पास सामने चार्ट अगर लगा होता है, तो अंधा किसी के ट्रेड पे जाके ट्रेड आपको नहीं लेना है। आपको ट्रेड दिया जा रहा है तो खुद से आंखों से देखना भी है कि यार बियरिश यहाँ पे बार बन रहा है, यहाँ पे बियरिश, उसके बाद नेवर्टेड हैमर बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार लेना है पुट का ट्रेड। और यहाँ पे कॉल साइड में अगर ट्रेड की बात करोगे, बोलिंजर बैंड की मीडियम लाइन के ऊपर हो, या फिर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक हो तब तक लॉन्ग ट्रेड में आप बने रहो। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कब तक मार्केट रहती है? यहाँ पे देखिए 17,760 के ऊपर जहां पे निकल रहा वहां पे लॉन्ग साइड में बैठो। जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखिए 17,700, ये जो मैंने लेवल दिया है 1 4 टाइम 7, यानी कि 17,770, इसके नीचे जैसे आ रही पुट साइड का ट्रेड ले लो। ये कुछ आपको करना पड़ेगा खुद से, स्पून फीडिंग आपको कोई हमेशा नहीं करा पाएगा, राइट। जितने भी लोग फ्री ट्रेड हो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी के लिए कल के लिए क्या डिस्कशन होगा उसकी बात करते हैं। मार्केट ओपन हुई है 17,761 पे, हाई लगाता है 17,807 का, लो लगाता है 17,716 का। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 17,769 पे, यानी कि 17,770 पे क्लोजिंग हुई है। डाउ जोन्स अभी 127 पॉइंट नेगेटिव है, जो कि कई दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे एक तेजी आ सकती है, आ सकती है, लेकिन अभी 17,800 क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो 17,800 830 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मेरे को बहुत ज्यादा आंधी नहीं लग रही है, मेरे को लग रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है कि हो। और ऑलरेडी यहाँ पे क्योंकि ये एक इम्पल्स आ चुका है, इसका एक करेक्शन छोटा मोटा हो सकता है 1 2 दिन में मिले आपको यहाँ पे। और ये लेवल मैंने आपको सामने कल भी मार्क किए थे कि ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट में अगर आपको 17,700 के आसपास का अगर आता है मार्केट, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मैंने कॉल राइटर आपको बताया था कि यहाँ पे आप सी का ट्रेड 17,700 के स्टॉप लॉस से ले लीजिएगा। क्लोजिंग 17,743 हुई थी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग के ऊपर 17,747 के ऊपर आप लॉन्ग रहते, 17,745 के ऊपर ही आप शॉर्ट रह सकते थे। आज की ओपनिंग क्या थी? 17,761 थी, 17,761 के ऊपर लॉन्ग रह सकते थे, 17,861 के नीचे शॉर्ट रह सकते थे। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, जब आपको बेसिक नहीं पता तो आप वो चीजें फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया है निफ्टी का, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में आपका माइंडसेट, डेटा, सेंटीमेंट, ये सब काम नहीं करता है। बहुत लोग कहते हैं चार्ट, चार्ट से मार्केट नहीं चलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल तो बाद में बनती है ना, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक के ऊपर दबाव आ रहा है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, उनमें कौन सी कंपनी की पिटाई हो रही है? रिलायंस क्यों गिर रहा है, नीचे क्यों जा रहा है? रिलायंस ऊपर आया है तो रिलायंस में क्यों ऊपर आया, कोटक क्यों नीचे गया? तो वो बैंक, अगर 7 मेजर बैंक हैं तो वो बैंक के क्या परफॉर्म कर रही हैं, वो सारी चीजें आपको देख देख के, डाउ किधर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स तो नहीं बढ़ रहा, इंडिया बिक्स क्या चल रहा है, वो सारी चीजें एक समय पे सब देखनी पड़ती है, तब ट्रेड लेना पड़ता है। वहां पे अगर आप यहाँ पे देखें कि एक ये बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है, बुलिश पिन बार फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब देखना पड़ता है कि कब कहाँ पे ट्रेड लेना है आपको। और इसीलिए आपको मैंने कहा भी है
ये सबके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप चार्ट देखेंगे, बाकी जो भी डायरेक्शन का ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन मार्केट एक ट्रेड लेके बैठने जैसा नहीं है, सिंगल्स का मार्केट है और आपको ले लेके छोटा छोटा प्रॉफिट लेके चलना पड़ेगा। कल मार्केट बढ़िया था, ट्रेलिंग मार्केट था, कल आप प्रॉफिट ट्रेल करके आपको एक लॉट में 250 वाली सी आपको 494 250 पॉइंट मिल गए। मैंने कल कहा भी था कि उसको आप होल्ड कर सकते हो BTST पोजिशनल, और आज वो 591 हिट हुई है, तो लगभग 350 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल चुका है एक ही सिंगल ट्रेड पे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। राइट, और यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए अगर बताऊं तो 42 870 43,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन या चीजें हो सकती हैं, मंथली एक्सपायरी भी है। लोग ओवरबॉट पीसीआर भी था, मैंने आपको सुबह मैसेज भी किया था, 1.24 और 1.37 का पीसीआर है, थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। तो कल के लिए क्या डेटा बनेगा? बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पे काफी सारी बैंकें अगर आप देखें तो रेड में चल रही थी पूरा दिन यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा सतर्क रहने वाली बात है। ग्लोबल के हिसाब से चलेगा, अभी आज के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। ग्लोबली जिस तरह से सपोर्ट वहां से बनेगा डाउ जोन्स से, उसी के हिसाब से हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, तो उस तरह से मार्केट चलेगी। तो कल के लिए जहाँ पे जो ट्रेड बनेगा मैं आपको एक बार के लिए बता दूंगा कि आपका क्या ट्रेड किस तरफ में बन रहा है। और डाउ जोन्स का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डाउ जोन्स में लगभग, अगर डेली चार्ट हम लोग लगा के देखेंगे यहाँ पे, तो एक दायरे में, सीमित दायरे में फंसा हुआ मार्केट है यहाँ पे। और पिछले अगर आप देखेंगे, ये देखिए लगभग 10 दिन से मार्केट सेम रेंज में फंसा हुआ, 42,700 से लेके सॉरी 33,600 से लेके यहाँ पे 34,300 के रेंज में फंसा हुआ, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, 7 8 दिन हो चुके हैं। राइट, तो अभी इनको कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। बैंक निफ्टी के लिए यही चीजें हैं कि जो भी ओपनिंग लेवल पे जहाँ पे मार्केट खुलेगी उसके ऊपर लॉन्ग रहो, उसके नीचे जाए तो शॉर्ट रहो। बाकी जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको जो है एक बार के लिए वो अपडेट कर दूंगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग स्वेप ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे जो भी फ्री ट्रेड्स, जब भी मुझे लर्निंग पर्पज के लिए जो भी ट्रेड होता है वो दिया जाएगा, जब भी मुझे समय मिलेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये सब तो बहुत दूर के लेवल हो गए हैं, आज के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि 42,600 के नीचे अगर मार्केट मिलती है एक भी बार तो आप बाई कर लीजिएगा, और 42,500 के स्टॉप लॉस से। आज का लो 42,603 है, क्लोजिंग 42,670 की हुई है, हाई 42,859 का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए मार्क कर रखी हैं, ये आपका लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कल के दिन पे जिधर भी डेटा सेटअप होगा वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। राइट, आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करिए, कोई फीडबैक रहा करे तो प्लीज़ दिया करिए, उससे मुझे थोड़ा सा मोरल मिलता है, मुझे भी बूस्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी किसी को कुछ भी सीखना है तो उसके लिए भी अपन प्रयास करेंगे कि आपको जो भी मुझे आता है मैं आपको भी बता दूं वो चीज़ें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, हर महादेव।